हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में भी है। इसी वजह से ये वाला टॉपिक हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से कवर करेंगे, ताकि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 324। दोस्तों, निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाए कि चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो आपका राइट आंसर होगा भाग 15 में। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दोस्तों निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, और निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 324 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए भैया विचार कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, भारत का निर्वाचन आयोग एक 5 सदस्यीय निकाय है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है वो 3 सदस्यीय निकाय है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय नहीं करता, निर्वाचन आयोग करता है। अगला पॉइंट है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या फिर विलय से संबंधित विवादों को हल करता है। यानी कोई राजनीतिक दल है, अगर उसका विभाजन हो जाता है या फिर वो राजनीतिक दल किसी दूसरे दल में विलय हो जाता है, मिल जाता है, और आपस में अगर कोई विवाद हो जाए तो उसका हल कौन करता है? निर्वाचन आयोग। तो ये सही हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। केवल तीसरा पॉइंट सही है। इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या फिर विलय से जुड़े विवादों का निपटारा भारत का निर्वाचन आयोग करता है। यह अधिकार उसे इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत मिला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग किस प्रकार की बॉडी है या फिर निकाय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक निकाय है चुनाव आयोग। दोस्तों, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी वजह से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। देखिए, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। लेकिन अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, देखिए अच्छे से सुनिएगा, मुस्लिम अगर पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा एस वाई कुरैशी। ठीक है, अगर प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो राइट आंसर क्या होगा? सुकुमार सेन। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका एस वाई कुरैशी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है? तो उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, यानी विशेष बहुमत के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष। क्योंकि दोस्तों जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको किस तरह से हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही उनको हटाया जा सकता है। तो भैया उनके ही समकक्ष होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और वेतन भी न्यायाधीशों के समान ही मिलता है, और भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जा सकता है। यहाँ पर क्या लिख रहा है? निर्वाचन आयुक्तों को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छे से सुनना है। निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। भाग 15 में चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध किए गए हैं और भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। अगर आपको संविधान के सभी जो भाग हैं आपको याद नहीं होते हैं तो उनको मैंने ट्रिक से याद करवाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से क्लिक करिए और संविधान के सभी भागों को आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 324 से लेकर 329 तक दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और संविधान के किस भाग में किए गए हैं? भाग 15 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1989 से। 16 अक्टूबर 1989 से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में बदल दिया गया दोस्तों। आगे चलकर 1990 में वापस से इसको 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1993 में दोस्तों फिर से इसको 3 सदस्यीय आयोग में बदल दिया गया था। इसके पीछे की जो कहानी थी वो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर आपने निर्वाचन आयोग से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है, डिटेल वाली वीडियो को नहीं देखा है, तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग जो है वो काफ़ी चर्चा में है, कई सारे उस पर आरोप लग रहे हैं। इस वजह से हमको निर्वाचन आयोग बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर 1993 है नहीं, इस वजह से हमारा राइट आंसर होगा 1989। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1989 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 329 में ऐसा प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की जो आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से दोस्तों हमारे जो मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। देखिए कहीं कहीं आपको 1989 भी मिलेगा, वो भी सही है, क्योंकि दोस्तों ये जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था ना वो 1989 से लागू हुआ था। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो यहाँ पर 1988 मिलेगा या फिर 1989 मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि भैया हमारी जो मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विधि मंत्रालय। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको देखना है कि कौन सा मंत्रालय है जो निर्वाचन आयोग के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, तो विधि मंत्रालय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य है? तो सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है निर्वाचन नामावली तैयार करना, तो हाँ भैया निर्वाचन आयोग ऐसा कार्य करता है। अगला है मतदाता पहचान पत्र जारी करना, ठीक है ये भी है। अगला है आदर्श आचार संहिता जारी करना, तो ये भी है, ठीक है निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी जो है वो निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। दोस्तों जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ाया था आपको, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, 6 अंगों में से एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें भी इनके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो इसको याद रखेंगे कि एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे वो कौन है? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 326 में। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न स्टेटमेंट के आधार पर बनाया गया है और हमारी परीक्षा में कथनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है? चुनाव समाज के सबसे पीड़ित वर्ग के हाथों में हथियार है तथा मताधिकार उन्हें राजनीतिक और कानूनी समानता प्रदान करेगा।
यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कथन है। दोस्तों हमारी परीक्षा में हमेशा ही कथन पूछे जाते हैं और 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि उपरोक्त कथन किसने कहा है। इसी तरह से मैंने 50 से अधिक कथनों को डिटेल से कवर करवाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, किसी वयस्क नागरिक को धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यह उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 325 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, BS रमा देवी। इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की यह सिफारिश थी कि चुनाव व्यय हेतु सार्वजनिक कोष का सृजन हो? यानी जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो खर्च कर रहे हैं, उसके लिए एक पब्लिक फंड का निर्माण हो, यह सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, संथानम समिति ने। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति राज्य विधानमंडल को दी गई है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 328 में। आगे बढ़े। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोहरा समिति। इसको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि हमेशा ही समितियों से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो बोहरा समिति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ईवीएम का प्रयोग आरक्षण के लिए चक्रानुसार पद्धति तथा फोटो युक्त मतदान पहचान पत्र जारी हो, यह किस समिति की सिफारिश थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोस्वामी समिति की। इसको स्टार मार्क कर लेना, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। अब आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कब भारतीय निर्वाचन आयोग ने 3 सदस्यीय स्वरूप ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर 1993 से दोस्तों निर्वाचन आयोग जो है वो 3 सदस्यीय आयोग बन गया था। देखिए, सबसे पहले जब निर्वाचन आयोग बनाया गया था तो यह 1 सदस्यीय आयोग था। आगे चलकर 1989 में इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया, ठीक है, और फिर 1990 में इसको वापस से 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। आगे चलकर 1 अक्टूबर 1993 में इसको फिर से 3 सदस्यीय आयोग में बदल दिया गया। और इसके कारण क्या थे, इसके पीछे की कहानी क्या थी, वो सब मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। उस वीडियो को देखना है दोस्तों, क्योंकि निर्वाचन आयोग चर्चा में है। अगर प्रश्न आया ना तो आपको बहुत दुख होगा कि हमने वीडियो को नहीं देखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वीवीपैट का पूरा नाम क्या है या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या फिर नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही है? तो सभी को देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले पॉइंट को देखते हैं। भैया, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक है भैया, ये सही है। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन प्रक्रिया वो ही अपनाई जाती है, तो ये वाला सही है, ठीक है। अगला पॉइंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है, तो हाँ भैया ये भी सही है। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, तो ये तीनों सही है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एंग्लो इंडियन हैं जो भारतीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स माइकल लिंगदोहो। देखिए, मैंने कई चीजें आपको यहाँ पर बताई है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रहे, सुकुमार सेन। पहली महिला कौन रही मुख्य चुनाव आयुक्त, रमा देवी। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि पहले एंग्लो इंडियन कौन थे जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, तो इनका राइट आंसर है जेम्स
माइकल लिंगदोहो। और पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो मैंने बता दिया था, कुरैशी जी थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2011 में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। और हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, रिटर्निंग अधिकारी से संबंधित सही विकल्प चुनिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह अधिकारी जो निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणामों की घोषणा करता है, उसको कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। और रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार पिंक बूथ की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2015 में पिंक बूथ की शुरुआत की गई थी। पिंक बूथ एक ऐसा बूथ होता है दोस्तों जहां पर सारा जो काम होता है वो महिलाएं करती है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर भी महिलाएं होती है और चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के पास ही होती है। तो पिंक बूथ की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारत में पहली बार पिंक बूथ की शुरुआत की थी, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर नसीम जेदी। डॉक्टर नसीम जेदी जो हैं 2015 से लेकर 2017 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे और इन्हीं के समय दोस्तों पिंक बूथ की शुरुआत हुई थी 2015 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, इसी के साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस आपसे निवेदन ही कर सकता हूं, आगे आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, के सुंदरम। दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। देखिए पहला तो हम हमेशा ही याद करते हैं, तो दूसरा भी आपको याद करना है, के सुंदरम। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का निर्वाचन आयोग। और रिटर्निंग ऑफिसर का क्या काम होता है, तो ये मैं आपको पिछले प्रश्न में बता चुका हूं। दोस्तों ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल, तो आप सीधा उसको सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।